में हमारा बेटा मैं पहले बोल चुका हूँ, ये टॉपिक चल रहा था। नंबर सिस्टम एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसमें चैप्टर हैं कई सारे क्या चैप्टर। तो हमने नया चैप्टर स्टार्ट करा है, इसलिए बैच नया है, कोई नई बात नहीं है। जिनका ये पीछे का रह गया वो आगे कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब पीछे का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं लगेगा, तो आपके लिए बिल्कुल नया है। लौट करके जब ये खत्म हो रहा हो तो ये बच्चे जा रहे होंगे, कुछ और आपके सहयोगी जुड़ रहे होंगे, इसमें इतना ही फर्क रह रहा होगा। तो टॉपिक का नाम है, टॉपिक तो नंबर सिस्टम है, इसमें चैप्टर है उसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। लिखिए बेटा, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, टेंशन नहीं लेना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हिंदी में नाम है समांतर श्रेणी। क्या नाम है? समांतर श्रेणी। देखिए समझने की कोशिश करिएगा, बहुत सारी सीरीज पढ़ने को मिलेंगी मैथ में। सीरीज का मतलब है प्लस लगा के या माइनस लगा के कोई चीज़ लिखना, प्लस लगा के या माइनस लगा के कोई चीज़ लिखना। सर बहुत सारे लोग कह रहे होंगे सर इनटू लगा के लिख दो, तो सर उसका नाम प्रसार हो जाता है, एक्सपेंशन कह देते हैं उसे, सीरीज ना करके। आप कह सकते हो, मज़ा नहीं आता। जैसे ट्राई करके देखते हैं बेटा, लिखना कुछ नहीं, सिर्फ समझना है अभी स्टार्टिंग में। मान लो एक सीरीज है, इस सीरीज में क्या बात है सर, जोड़ करके आगे आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं, इसको आप सीरीज बोलेंगे। इसका नाम बाद में देंगे, बोलेंगे क्या सीरीज, ये बात हो रही है। क्यों? क्योंकि एक नंबर की एक श्रृंखला बनती चली जा रही है, एक चेन बनती चली जा रही है। सर यही चीज़ लिखना है बिल्कुल डिक्टो, बस माइनस लगा देना। सर इसको भी आप सीरीज ही बोलेंगे। सर अगर इसमें थोड़ा सा चेंज कर दें, सिर्फ इनटू कर दें, अब आप इसको सीरीज ना बोल के क्या बोलेंगे? एक्सपेंशन बोलेंगे, जिसकी हिंदी होगी प्रसार। इसको आप एक्सपेंशन बोलिए। आप बोल सकते हो सीरीज, कई लोग बोलते हैं मगर थोड़ा सा बोलना गलत है। एक्सपेंशन का मतलब होता है प्रसार, गुणा, क्योंकि ये रिजल्ट बड़ा आएगा बहुत। और एक्सपेंशन किसी चीज़ को क्या करता है? बड़ा। आप जानते हो गुणा हमेशा बड़ी आती है। 2 की गुणा 4 से करो तो 2 और 4 तो बहुत छोटे नंबर, इनकी गुणा हमेशा बड़ी आएगी, 8 आएगा। अरे बोले यार, 10 की गुणा 12 से करो, 10 और 12 बड़ा छोटे नंबर है, गुणा 120 आ रही है। यानी कि एक्सपेंशन का मतलब चीज़ों को बड़ा कर देना। इसलिए गुणा में जो चीज़ें लिखी होती हैं उसे हम एक्सपेंशन बोलते हैं, जिसे हम प्रसार बोलते हैं, एक्सपेंशन। आप इसको सीरीज मत बोलिएगा। और इसको हम क्या बोलेंगे? सीरीज, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? श्रेणी। बस यही मतलब। अब श्रेणी का कई टाइप की श्रेणी है, उसमें कोई खास बात होगी तो उसका खास नाम दे दिया गया। कोई नई चीज़ नहीं करेगी, कोई खास बात है इसलिए उसका खास नाम है। किसी व्यक्ति का नाम के पीछे एक लॉजिक होता है, सेम थिंग है यहाँ पे भी, नाम के पीछे एक लॉजिक है। मान लो एक सीरीज लिखते हैं, ऐसी रैंडमली कोई सीरीज लिख लो जिसका कोई मतलब नहीं है। ठीक, कोई भी स्टूडेंट ये बता सकता है इसमें क्या लॉजिक लगा है, कैसे लिखी है। तमाम जिंदगी निकल जाएगी तुम्हारी क्या ढूंढने में कि मैंने क्या सोच के लिखा। जब मैंने कुछ सोच के ही नहीं लिखा तो तुम ढूंढोगे क्या? इस सीरीज को लिखने से पहले मैंने कुछ सोचा ही नहीं था और तुम सोचना चाह रहे हो कि इन्होंने क्या सोचा। इसका आंसर कैसे आ सकता है? इसमें कोई स्पेसिफिक बात नहीं इस सीरीज में। क्यों? क्योंकि इस लिखने से पहले मैंने कुछ सोचा ही नहीं, नंबर लिख दी। ये सीरीज तो है। सीरीज इसलिए क्योंकि प्लस माइनस लगा के कुछ चीज़ लिखो तो सीरीज ही होती है, मगर इस सीरीज में कोई खास बात नहीं है। मुझे लिखते टाइम कुछ सोचना नहीं पड़ा, ऐसे रैंडम नहीं लिखती, इसलिए इसका कोई खास नाम नहीं है। भाई कोई खास बात नहीं है इसलिए खास नाम नहीं है। समझ में आ रहा है? उठाइए बेटा। अब हम क्या कह रहे हैं, ऊपर वाली अगर हम सीरीज की बात करें बेटा, ऊपर वाली सीरीज देखो गौर से, क्या लिखा है? 3 के बाद 8 लिखा है। सर कितने का अंतर है? 5 का। सर यहाँ 5 का, मतलब +5 जुड़ रहा है। सर यहाँ आगे सर, यानी कि एक स्पेसिफिक बात है, एक स्पेसिफिक बात है, इसलिए इसका एक स्पेसिफिक नाम होना चाहिए। समझ में आ रहा है? सर कोई स्पेसिफिक बात है तभी तो स्पेसिफिक नाम होगा। हर नाम के पीछे एक लॉजिक होता है। वो अलग बात है किसी को पता ना हो कि मेरे नाम का लॉजिक क्या है। अदरवाइज पंडितों को बुलाना, 1000-1200 रुपये खर्च करना कोई मतलब नहीं बनता। कुछ भी लिख दो, एली लिख दो, मार्क राइडर लिख दो, हिंगजुंग लिख दो। इंडिया में हिंगजुंग नाम सुना किसी का?
क्योंकि ह्यूम का आधे को मतलब नहीं पता। ये तो हमने रखा है इनका नाम। किसी को एली पता है? इंडिया में एली नाम होता है? एली का मतलब ही नहीं पता इंडियंस को, क्यों रखेंगे नाम? अरे बोलो, विश्वजीत नाम है, मेघनाथ नाम है, नाम है उसके पीछे, समीर नाम, उसके पीछे लॉजिक है। एक पंडित को बुलाया, जिस नक्षत्र में वो पैदा हुआ है उस नक्षत्र के हिसाब से उसका नाम दिया गया। ऐसा पंडित मानते हैं, नक्षत्र के हिसाब से नाम देना चाहिए, क्योंकि उसका मृत्यु जीवन से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अगर किसी की जन्म कुंडली सही बनी हो तो इंडिया का आज भी विज्ञान ऐसा उसकी मौत बता सकता है कब होगी। एक एक मूवमेंट की जानकारी आपको पहले मिल सकती है। इंडिया का ऐसा विज्ञान आज भी है, जो आज भी लोग फॉलो करना चाहते हैं, यूएस वाले लेना चाहते हैं शास्त्रों से, मिल नहीं पाए। इंडिया के पंडित के पास, ज्योतिषी के पास ऐसा ज्ञान है। बस तुम उन्हें सही टाइम बता दो, आपका जन्म कब हुआ, आपकी पूरी कुंडली बता देंगे, आपके जीवन में कब क्या हुआ। एक लॉजिक होता है नाम के पीछे, एक ही लॉजिक है कि स्पेसिफिक टाइम में पैदा हुआ है वो, इसलिए स्पेसिफिक नाम है। सर स्पेसिफिक बात है इसमें कुछ, क्या बात है? हर जगह जो अंतर है वो बराबर है, इसलिए इसका नाम एक स्पेसिफिक देना चाहिए। नहीं चाहिए बेटा? यहां से यहां पहुंचने में क्या हुआ है, अगर इसको भी हम माइनस कर लें तो यहां सर -5 जुड़ा है। यार बोलो ना, -3 में -5 जोड़ोगे तभी तो -8 आएगा। कोई नई बात थोड़ी नहीं है, -5 का अंतर है। यार बोलो ना, अंतर तो सेम है। यहाँ -5 जुड़ के सीरीज बन रही है, ऊपर +5 जुड़ के सीरीज बन रही है। क्वालिटी एक ही है, क्या? एक स्पेसिफिक बात है, इसलिए इसका एक स्पेसिफिक नाम होना चाहिए। तो इसी का स्पेसिफिक नाम दे दिया गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब समांतर श्रेणी का मतलब अंतर समान हो, सीधे शब्दों में अंतर, उसका नाम है समांतर श्रेणी। सही है सर? निकालेंगे कैसे ऐसे अंतर को? इस अंतर को निकालने का एक तरीका होता है T2 - T1 इज इक्वल टू T3 - T2। समझना है इस क्वेश्चन को। T फॉर वेयर, T मीन्स टर्म, टर्म मीन्स पद। हिंदी वाले बच्चे समझ बेटा। T1 का, T2 का मतलब है सेकेंड टर्म, और T1 का मतलब फर्स्ट टर्म। यानी कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाओ बेटा, 8 में से 3 घटाओ, फिर क्या करो, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म घटाओ। थर्ड टर्म कितनी है? 13, और बेटा घटाओ 8, इधर भी 5 आएगा, इधर भी 5। अगर ऐसा आ गया तो आप कह दो कोई भी श्रेणी समांतर श्रेणी, यानी ये समांतर श्रेणी को पहचानने का एक नियम है। इस नियम से श्रेणी को पहचानेंगे। जो रिजल्ट निकल के आया, क्या ये, इसका नाम है, क्या नाम है? कॉमन डिफरेंस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस, इसका नाम है। हिंदी में बोलते हैं सार्व अंतर, सार्वांतर। यानी कि T2 - T1 करके जो रिजल्ट निकल के आया उसका नाम है सर कॉमन डिफरेंस सार्वांतर। ये चैप्टर का ओवरव्यू है। अभी हम एसएससी का कोई क्वेश्चन नहीं उठा रहे हैं, सीडीएस का कोई क्वेश्चन नहीं उठा, सिर्फ ओवरव्यू दे रहे हैं पूरे चैप्टर का, क्या क्या लगाएंगे। बेटा 1-2 क्लास मुझे समझने में लगेंगे, मैं कैसे पढ़ाता हूँ। सही, शायद फिर या तो मैं समझ में नहीं आऊँगा, ये मेरे सिवा कोई समझ में नहीं आएगा, मैं हमेशा बोलता हूँ। तो क्या है, इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? क्यों यार तक जोड़ा? अच्छा, ऐसी बात होगी। कॉमन डिफरेंस समझ में आ रहा है? इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। अब समझने की कोशिश करिए, हम इसमें पढ़ेंगे क्या क्या। देखिए क्यों बनाई गई है, इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। देखो यहाँ तो बहुत सारी मैथ ऐसी होती है, कई सारे बच्चे ये सोचते होंगे कि मैथ पढ़ क्यों रहे हैं, अजीब सा क्वेश्चन होता होगा ना कभी कभी। क्या अजीब सी बात है, इतने लंबे चौड़े क्वेश्चन क्यों पढ़ रहे हैं, कोई मीनिंग है इसका? सर हकीकत ये कि इसका रियल लाइफ में यूज है, मगर इसका सही यूज बीटेक वाला बच्चा करता है। जैसे मान लो अगर हम थोड़ी सी डायमेंशन की बात करें, 3D की या 2D की बात करें, आप जानते हो जो व्हीकल के जो व्हील्स बनते हैं, व्हील समझते हो ना, पहिए, उनकी डायमेंशन कितना रखना, उनका रेडियस कितना रखना, ये बेटा मैथ पे डिपेंड करता है। अगर मैथ ना हो ना तो पहिया नहीं बनेंगे कार के। कितना माइलेज खाएगी या मैथ वाला बच्चा बताएगा निकाल के, उसका डायमेंशन कितना रखना है। कभी तुमने सोचा कि पहिए को फ्लैट क्यों नहीं बनाया, गोल क्यों बनाया? अरे बोलो यार, फ्लैट क्यों नहीं बनाया, गोल क्यों नहीं बनाया?
गोल क्यों बनाया? फ्लैट बना देते। गोल इसलिए बनाया फ्रैक्शन कम लगे, घर्षण कम लगे, जिससे पेट्रोल कम खर्च हो। जितना कम छुएगा ज़मीन को उतना घर्षण कम लगेगा। इसके पीछे फिजिक्स है। ये बीटेक वाला बच्चा पढ़ता है, उसका सही यूज टेक्निकल वाला लोग करता है। हाँ सर, हमें क्यों पढ़ाई जा रही है? मैथमेटिक्स जो कॉमन एग्जाम में रखी जा रही है उसका सिर्फ एक ही मकसद है, डिसीजन मेकिंग बनाना। मैथ पढ़ने के बाद स्टूडेंट के अंदर डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी हो जाती है। वो इसलिए अच्छी हो जाती है, कई बार हम अपने सवाल निकालते रहते हैं, खुद के आंसर खुद के आंसर खुद के आंसर, तो इतनी प्रैक्टिस हो जाती है। हम कभी कभी कहते थे किताब का आंसर गलत है, हमारा आंसर सही है। ये जिस दिन ये चीज़ समझ आ जाए, यही चाहती है, हर डिपार्टमेंट यही चाहता है कि अपना लॉजिक लगा के डिसीजन लो आप। जैसे मान लो तुम्हें रेड लगाने भेज दिया कहीं पे, किसी अधिकारी के यहाँ पे या किसी नेता के यहाँ पे रेड लगाना है तुम्हें, तो तुम खुद के डिसीजन लो ना। हर बार पीएम को थोड़ी नहीं फ़ोन करोगे साहब क्या करना है, वो और देखेगा तुम्हें बताएगा क्या करना है। तुम खुद के डिसीजन लो, तुम्हें क्या लगना है, किसके कान पे तुम्हें तमंचा रखना है, अपने आप सोच लो। तुम्हें तो पावर दी गई है, जैमर खां लगाना खुद से सोच लो, खुद की डिसीजन मेकिंग अच्छी हो जाए। इसलिए मैथ पढ़ाई जा रही है आपको। कैसे आएगी? कई बार क्वेश्चन करते रहते हैं ना हम लोग, तो एकदम कॉन्फिडेंस हो जाता है। कभी कभी बेटा अभी 1-2 दिन हम कराएंगे, यही बच्चे हम इनसे उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछते रहते हैं, तो ये कहते हैं ना आप तो सर सही है, अब तो आप हमें गुमराह कर रहे हो। क्योंकि 2-3 बार कर लेते हैं तब इनका प्रैक्टिस में क्या आ जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है कि सर अब हमारा सही, अब आप गुमराह कर रहे हो। वही चीज़ लाना है, इसलिए मैथ पढ़ाई जा रही है। क्योंकि आपको एक सोशल समाज में रह के काम करना है, आपका मेंटल लेवल अच्छा होना चाहिए। पुलिस वाला ऐसा थोड़ी नहीं बन जाएगा जो खुद ही मेंटल है। तुम रिपोर्ट लिखाने जाओगे तुम्ही को अंदर कर देगा, तो लोग रिपोर्ट ही नहीं लिखाने जाएंगे थाने में। बोले कैसी पुलिस है, बोले जइयो मत, क्यों? बोले तुम जाओगे तुम्ही को अंदर कर देगा, दरोगा ऐसा मेंटली है। तो तुम्हारा दिमाग का स्टेबल ऐसा होना चाहिए ना, समझ पाओ सामने वाले को बात कर। इसलिए रीजनिंग पढ़ाई जाती है। रीजनिंग का मतलब तर्क लगा पाओ कि ये झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है, साला कहना क्या चाह रहा है, इसलिए रीजनिंग पढ़ाई जाती है। सिलेबस बड़ा समझ समझ के बनाया गया, लाखों बच्चों का भविष्य इस पे, करोड़ों बच्चों का भविष्य सिलेबस पे, मजाक थोड़ी नहीं है। एसएससी में 40 लाख बच्चा हर साल फॉर्म भरता है, आईएएस में 20 से 25 लाख बच्चा फॉर्म भरता है। मजाक थोड़ी नहीं किसी का भविष्य बर्बाद करना। यूथ ही तो भविष्य है। सोच समझ के सिलेबस को डिजाइन करा गया। सर लाखों रुपए ले रही है एसएससी सिलेबस का, यूपीएससी लाखों रुपए चार्ज करती है गवर्नमेंट से पेपर कंडक्ट कराने का। एक बच्चे पे 1000 रुपये पेपर टाइम पे खर्च आता है, 40 लाख रुपया तो वैसे हो गया। गवर्नमेंट पागल थोड़ी नहीं 40 लाख रुपए तुम्हें दे रही है सिलेबस बनाने का। 10-10 लाख रुपए सैलरी है जो लोग सिलेबस डिजाइन करते हैं, पेपर डिजाइन करते हैं, पूरे साल पढ़ते हैं, वो 10 लाख रुपए सैलरी है। ऐसे थोड़ी नहीं है, कुत्ते हैं, कीड़े हैं, बिल्कुल जानवरों की तरह लगे रहते हैं। क्या है कीड़े की तरह लगे रहते हैं, क्या क्या बताना है। जो क्वेश्चन मैंने कहा, जो आंसर सबसे गलत होगा वही तुम्हें सबसे अच्छा लग रहा होगा, ये ऐसा क्वेश्चन डिजाइन करना है। कला है ये अपने आप में। जो सबसे गलत आंसर वही तुम्हें सबसे अच्छा लगे, जिससे 80% पहले ही बाहर हो जाए। ऐसा होता है ना, मैं भी कहीं कभी कराता हूँ। जो सबसे गलत होता है वही मजा आता है। सबका आंसर बेटा वही होता है, अभी हम ऑप्शन देंगे। जो सबसे गलत होगा वो सबसे पहला आएगा, जो सबसे सही होगा वहाँ तो दिमाग ही नहीं चलता, बोले यह भी आ सकता है, ओहो ये भी आ सकता है, ये तो अजीब ही बात हो गई। बड़ा सोच समझ के डिजाइन करा गया। इंग्लिश सर आना चाहिए क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज। स्टेट गवर्नमेंट में हिंदी चलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट में इंग्लिश चलती है, क्योंकि सेंट्रल का आदमी पूरे भारतवर्ष के किसी भी राज्य में जॉब कर सकता है। उत्तर प्रदेश का यहीं मरना है, उत्तर प्रदेश का आदमी कहाँ जाएगा? उत्तर प्रदेश में जाना है। यूपी पुलिस बिहार में थोड़ी नहीं पुलिस होगी, बिहार में तो नॉर्मल आदमी होगा। अरे भैया और क्या होगा? उत्तर प्रदेश की पुलिस लगा के बिहार में थोड़ी नहीं शासन चल जाएगा। मगर सेंट्रल गवर्नमेंट के जैसे दिल्ली पुलिस का आदमी है, ये कहीं भी भेज दिया जाएगा अगर जरूरत पड़ेगी तो। समझ में आ रहा है? हर चीज़ के पीछे लॉजिक बनाया गया, ऐसा थोड़ी नहीं सिलेबस डिजाइन करा गया। तो इसे हम क्या कहेंगे? कॉमन डिफरेंस। क्या कहेंगे? कॉमन। अब हम समझेंगे क्या इसमें, देखना ऐसा समझेंगे कि मान ये डॉट डॉट करके सीरीज दे रखी होगी, आपसे कहा होगा इस सीरीज का जोड़ बताओ, तो हम पहले चीज सीखेंगे सम, एडिशन, कि किसी भी ऐसी सीरीज का एडिशन कैसे निकालते हैं। मान लो बेटा यही सीरीज है, ध्यान से सुनना। इस सीरीज में कितने टर्म है? 1 2 3 4 5 टर्म तक लिखिए। मैं आपसे पूछूं बेटा बताइए 10वां टर्म क्या होगा इसका? 10वां टर्म बिना लिखे आप बताओ 10वां टर्म क्या होगा? चलो तो तुम कहोगे चलो लिखो मत, तुक्का लगा लो, 10 ऐसी कर लो, 10वां निकाल लो। मैं पूछ लूँ 2000वां टर्म निकाल लूँ, तो उड़ जाएंगे। उसका एक समझ है, तो हम एक वो सीखेंगे। nवां टर्म निकालना। बेटा मैं कुछ नहीं बता रहा, पूरे चैप्टर को ओवरव्यू बताता हूँ कि हम सीखेंगे क्या क्या।
हम क्या सीखेंगे, एनवा पद निकालना इसी में। ठीक, समझ में आ रहा है? एक चीज़ सीखेंगे, मैं आपसे ये पूछ लूँ कि इस श्रेणी का लास्ट टर्म क्या होगा, बिल्कुल लास्ट खत्म कहाँ पे होगी, एक हम वो सीखेंगे, लास्ट टर्म निकालना। ठीक है, इसको नोट करिए, ये सिलेबस पढ़ेंगे, इसको नोट करिए, फिर आगे चैप्टर शुरू कर। समझ में आ रही है बेटा चीज़ें? 1-2 दिन लगेगा। हाँ भाई, अब कोई टेंशन नहीं लेना है उदित भाई। हाँ